नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी पढ़ाई व्यस्तता के लिए बीच में मैं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित ये वीडियो लेकर आया हूँ और ये है कक्षा आपके 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 गॉस के प्रमेय। देखिए, गॉस के प्रमेय पर आधारित वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पहले से पुराना डाल चुका हूँ। इसमें एक नए से इसको आपके सामने ला रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है ना, ये गॉस के प्रमेय पर आधारित है। सामान्यतः बोर्ड की परीक्षा में ये 3 नंबर में सिद्ध करने के लिए आता है और 5 नंबर पर इसी का एक अनुप्रयोग भी आता है। तो पहले क्यों ना हम इस वीडियो पे हम केवल अभी गॉस प्रमेय की ही चर्चा करें। लेकिन इसी में आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि इस टॉपिक पे जब हम गॉस के प्रमेय की बात करेंगे ना, तो इसमें आपके बीच-बीच में, आपके टॉपिक के बीच-बीच में गॉस के प्रमेय में घन कोण और विद्युत फ्लक्स की बात होगी। आप ये विद्युत फ्लक्स है, ये जो घन कोण है, इसको तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आज हम इसी बात को लेकर के आज का हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है गॉस का प्रमेय। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो को शुरू मैं करूं या टॉपिक को मैं शुरू करूं, इसके पहले थोड़ी-सी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें एक एनर्जी मिलती है आपके लिए एक नए-नए वीडियो बनाने की, हम उत्साहित होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे गॉस के प्रमेय पर। तो देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है? इसको सब हम समझें। देखिए, एक साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बररेखाओं की संख्या है या विद्युत फ्लक्स का जो मान है और उस पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित रहता है, उसके बीच उन्होंने एक संबंध बनाया था और उसी संबंध को बताने के लिए उन्होंने इसे एक प्रमेय के रूप में व्यक्त किया, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो इस गॉस का प्रमेय क्या है? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपको मोबाइल स्क्रीन में लिखाएगा भी, कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि फाई ई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 वायु या निर्वात के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है? और आवेश उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश है। ठीक है? तो हम इसी प्रमेय को हम क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी मैं चित्र पहले से बना दिया है। आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे चित्र को, कि जैसे मान लीजिए कि इस चित्र के अनुसार वो एक बिंदु है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु O से R दूरी पर हम देख रहे हैं, बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं, जहाँ इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह होगी E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन/कूलम। और इस विद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होती है, इस बिंदु O को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु P पर, ठीक है, इस बिंदु P पर हम एक अभिलंब Pn खींच देते हैं। ठीक है? और बिंदु P को घेरे हुए हम एक छोटा सा पृष्ठ या अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा इस बिंदु P पर खींचे गए अभिलंब Pn की दिशा में होती है। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए पुनः ध्यान देंगे। माना कि वो एक बिंदु है जिस पर +Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर इस आवेश Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो समीकरण होगा वह होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन/कूलम। अब इस बिंदु P पर हम एक अभिलंब Pn खींच देते हैं और बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ, एक छोटा सा खंड हम ds लेते हैं।
और इस अल्पपृष्ठ DS की दिशा इस बिंदु P पर खींचे गए अभिलंब PN की दिशा में होती है। तो अब इस अल्पपृष्ठ DS से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्पपृष्ठ DS से गुजरने वाले ठीक है विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा ई और इस अभिलंब पी एन के बीच बनने वाला कोण है। जहाँ थीटा क्या है? इस बिंदु पी पर ई और अभिलंब पी एन के बीच बनने वाला क्या है? कोण है। अब इसी को हम मान लेते हैं इस सूत्र में, इस समीकरण में। अब हम क्या करेंगे? इस विद्युत क्षेत्र ई के मान को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो चलिए मैं उसको वहाँ ले रहा हूँ, तो रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, या तो अब नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दे सकते हैं ताकि हमको लिखते में आसानी हो जाए। अब हम क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 से ई के मान को रखने पर या रखें तो ये विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, डी एस कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। या अब हम इसी को थोड़ा सा और व्यवस्थित करेंगे विद्यार्थियों, तो ये हमको मिलेगा, इसको लिख सकते हैं, या डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपॉन R का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का कारण क्या है? देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का कारण क्या है? इसके हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, ठीक है। कैसे डी ओमेगा होगा? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ डी ओमेगा पृष्ठ DS द्वारा, जहाँ डी ओमेगा पृष्ठ DS द्वारा, ठीक है, पृष्ठ DS द्वारा बिंदु O पर, ठीक है, बिंदु O पर बनाया गया घन कोण है, बिंदु O पर बनाया गया घन कोण है। अभी घन कोण आप पहले से पढ़ चुके होंगे, घन कोण है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पृष्ठ है, ये जो DS है ना, इस DS द्वारा बिंदु O पर बनाया गया ये घन कोण डी ओमेगा है। लेकिन किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण को हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम ओमेगा या डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके हम क्या लिख दिया? डी ओमेगा, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर घन कोण है जहाँ डी ओमेगा बराबर, जहाँ डी ओमेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि अगर और चीज़ हम बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। जहाँ ऐसे लिख दीजिए, जहाँ डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन R का स्क्वायर। अब इसको हम, ये इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए भाई। चलिए अब मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ DS जो है, ये पृष्ठ DS जो है किसी बड़े पृष्ठ, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि पृष्ठ DS जो है किसी बड़े पृष्ठ, ये S का एक छोटा सा खंड है। मान लीजिए, कल्पना करिए कि ये पृष्ठ DS किसी बड़े पृष्ठ S का एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा खंड है, छोटा सा अवयव है। तो ऐसी स्थिति में इस बड़े पृष्ठ S से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि माना कि DS किसी ठीक है बड़े पृष्ठ
एस का एक छोटा सा खंड हो, छोटा सा खंड हो तो संपूर्ण पृष्ठ, लिख सकते हैं इसको, तो संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते विद्युत फ्लक्स, इसको लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से, प्लस समीकरण 2 से आप समीकरण 2 से कैसे लिखेंगे इसको, समीकरण 2 से आप इसको लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि नीचे आपको स्पष्ट न दिखाई दे, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा समाकलन, ठीक है, डी फाई ई बराबर समाकलन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ये डी फाई है, अवकलन में इसको हटाने के आपको समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो मैं सुविधा ले रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए यहाँ पर नोट्स ही बना देता हूँ ताकि इसको देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। या इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों, या डी फाई, अब डी फाई को लिख सकते हैं केवल फाई ई, और इसको लिख सकते हैं हम Q अपान 4 पाई, जीरो को बाहर निकाल दीजिए और इस समाकलन में रखेंगे समाकलन डी ओमेगा। तो देखिए समाकलन करते हैं, जैसे समाकलन डी एक्स का जैसे आप पढ़ते हैं तो समाकलन डी एक्स का एक्स होता है ना, तो इसका डी फाई ई का क्या हो जाएगा, केवल फाई ई हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं लेकिन समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है ओमेगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए उपरोक्त समीकरण से, ठीक है, उपरोक्त समीकरण से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा किसी, है ना, ओमेगा जो है किसी बड़े पृष्ठ के अंदर बनाया गया घन कोण का मान है। और इस ध्यान रखेंगे, जब कोई छोटा पृष्ठ है, इसी को नोट से तो ध्यान देंगे, जब कोई छोटा पृष्ठ किसी बड़े पृष्ठ के अंदर घन कोण बनाता है तो उस घन कोण ओमेगा का मान होता है 4 पाई। जब कोई छोटा पृष्ठ किसी बड़े पृष्ठ के अंदर घन कोण बनाता है तो उस पृष्ठ के अंदर जो घन कोण बनता है उसका मान कितना होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई। यहाँ मैं लेता हूँ, चूँकि समाकलन डी ओमेगा, या ये लिख सकते, चूँकि ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये 4 पाई कटेगा तो क्या बचेगा, जब 4 पाई जब कटेगा तो यहाँ पर बचेगा फाई ई बराबर, ये ऐसे छोटा लिखे ना, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही गॉस का प्रमेय है, यही विद्यार्थियों क्या है, गॉस का प्रमेय है। तो इस प्रकार से हम इस गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली 3 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार से देखिएगा। और विद्यार्थियों देखिए क्या है, अगर कहते हैं ना कि यदि आपको किसी चीज़ में आप धैर्यपूर्वक बना करके या एकाग्रता से किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे आपको अवश्य नॉलेज बनता है। और ये आप इस वीडियो को आपको मैं बता रहा हूँ, ये 100% मतलब जो है आपका हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, और जो बोर्ड पेपर है उससे पूछे जाते हैं। और इसी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है गॉस का प्रमेय कन्फर्म, ये भी हमने अपने वीडियो में बना कर दिया है, फिजिक्स गाइडलाइन, आप यूट्यूब चैनल में देखिएगा, फिजिक्स गाइडलाइन के, फिजिक्स गाइड नहीं, केवल फिजिक्स गाइडलाइन, इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमने वीडियो डाला है, बहुत सारे पुराने वीडियो हैं, तो उसको अवश्य देखिएगा। और विद्यार्थी एक बार पुनः आपको ये वीडियो कैसे लगता है या कैसे लगा, तो इसको अवश्य थोड़ी सी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो पुनः विद्यार्थी हम लोग एक बार पुनः अगले टॉपिक पर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।